पंकजम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापाहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन व्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवत की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। अब तो आनंद का वर्धन करने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान का आगमन भी होने वाला है। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल अब अवतार लेने वाले हैं। हम सब दसम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। दसम स्कंद को क्या कहा गया है? दसम स्कंद को निरोध कहते हैं सज्जनों। निरोध क्या है? इतर राग विस्मरण पूर्वकम भगवता शक्ति निरोधः। सांसारिक पदार्थों के प्रति विस्मृति और परमात्मा के चरणों की स्मृति जो है, यही परमात्मा की याद, परमात्मा की जो है सुध आना ही निरोध है। श्री सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि आप मेरे परमाराध्य श्री कृष्णचंद्र भगवान के सुंदर पवित्र चरित्र को कहिए, किस प्रकार विस्तार पूर्वक कैसे जन्म हुआ, कैसे कैसे प्रभु ने मेरे लीलाएं की, यह सब मैं सुनना चाहता हूं। उन्होंने प्रशंसा किया कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन पुनाति ही। भगवान के संबंध में किया गया कोई भी प्रश्न बोले तीनों का उद्धार करता है। वक्तारम पृक्षकम श्रोत्री तत्पाद सलिलम यथा। बोले वक्तारम जो कथा कहने वाला है, पृक्षकम जो भगवत संबंधी कथा पूछने वाला है, श्रोत्रींस ना कहने वाला है ना पूछने वाला है, केवल सुनने वाला है, बोले उसका भी कल्याण हो जाता है। हे परीक्षित सुनो, जब अनेकों दैत्य राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी पर अनाचार पापाचार की सीमा को लांघ कर समस्त उपद्रव मचाने लगे, सभी लोगों में जितने भी संत महात्मा सज्जन संत सतपुरुष हैं उनको दुखी करने लगे, उनको कष्ट देने लगे। उस समय पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके
ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर पर पहुंचे, जहां भगवान नारायण निवास करते हैं। ब्रह्मा जी वहां पर बड़ा सुंदर भगवान का स्तवन करते हैं पुरुष सूक्त के द्वारा, और भगवान श्रीहरि उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर फिर आकाशवाणी करते हैं। आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी, जो लोक का कष्ट है इसका भान पहले से ही परमात्मा को है। वह जल्द ही पृथ्वी का कष्ट भार उतारने के लिए, कष्ट दुख को दूर करने के लिए शीघ्र ही जल्द ही वह पृथ्वी पर यदुवंश कुल में अवतार ग्रहण करेंगे। इसलिए आप लोग भी हे देवताओं जाकर के भगवान के लीला में सहायक बनिए, ब्रज में जाकर जन्म ग्रहण कीजिए। कोई ग्वाल बनिए, कोई गाय बनिए, कोई बछड़ा बनिए, कोई वहां की लता पता बनिए, कोई वहां का पाषाण बनिए, कोई पत्थर बनिए, कोई झरना बनिए। इस प्रकार सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए कि अब भगवान जहां जाने वाले हैं, चलिए हम सब भी वहीं चलते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, यहाँ सूर्यसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह है कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ हुआ। अब कंस अपनी बहन से स्नेह ज्यादा करता था। विदाई का समय आया तो कहने लगा कि रथ मैं ही हाँकूंगा। देवकी वसुदेव को रथ में बैठा करके दोनों को स्वयं रथ हाँकने लगा कंस। इसी समय आकाशवाणी हुई और वह कंस बड़ा दुष्ट था, उसकी दुष्टता प्रकट हो गई। संसार में वह एक सभ्य कार्य करने जा रहा था, एक कीर्ति स्थापित करने जा रहा था, मर्यादा शांति की। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, अस्य स्वाम अष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे बुधः। अरे कंस, जिस देवकी को तू बड़ी प्रेम से रथ में बिठाल कर विदा करने के लिए जा रहा है ना, उसी का अष्टम गर्भ तेरे ही मृत्यु का कारण बनेगी, वह तेरा काल होगा। इस प्रकार जैसे ही कंस ने सुना देवकी का आठवां गर्भ मेरा काल, उसी समय कंस को बड़ा क्रोध आ गया। तलवार निकाल लिया उसने, देवकी के केसों को पकड़ लिया और उसे मारने लगा सज्जन। उस समय वसुदेव जी ने कंस को रोका है। कहने लगे वसुदेव जी कि अरे भोजराज कंस, तुम तो भोज वंश का यश बढ़ाने वाले हो, इस प्रकार तुम कृत्य करने के बाद किस प्रकार अपने वंश का यश बढ़ाओगे? अरे यह तुम्हारी बहन है और विवाह का इतना शुभ अवसर है, इस समय तुम अपनी बहन पर तलवार से प्रहार करोगे? अरे तुम इसको छोड़ दो, इसे मत मारो। और तुम डर रहे हो देवताओं की आकाशवाणी से कि तुम्हारा काल आने वाला है। तो सुनो, तुम तो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो। मृत्युर्जन्म वताम वीरा देहेन सहजायते अद्यवाद्य सतांते वा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुवा। हे कंस, प्राणी के उत्पन्न होते ही, जन्म लेते ही उसके साथ उसकी मृत्यु भी जन्मती है। जन्म के साथ यह निश्चित हो जाता है कि यह मरेगा कब। मृत्यु तो सबकी निश्चित है, जो मृत्यु लोक में आया है उसको तो जाना ही है, चाहे आज मरो चाहे 100 वर्ष बाद मरो, लेकिन मरना तो सबको है। आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधर्मेव च पंचैतान्यपि गर्भस्थस्यैव देहिनः। तो आयु कर्म धन विद्या मृत्यु इनका निर्माण परमात्मा विधाता गर्भ में ही कर देते हैं। तो हे कंस, तुमको अपने बहन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तुमको देवकी से तो कोई भय नहीं है, इसके संतान से ही ना तुमको भय है। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं वचन देता हूं कि जो संतान होगी
तुम उसको ले लेना। अब इधर कंस वसुदेव जी के वचनों को सुना तो देवकी को छोड़ दिया। समय आने पर देवकी से पहला पुत्र कीर्तिमान नामक पहला पुत्र हुआ देवकी मैया के यहाँ। प्रतिज्ञा अनुसार वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर कंस के पास गए। सज्जनों, छोटे से निर्मल बालक को देखा कंस के हृदय में भी, उस क्रूर हृदय में भी ममता जाग गई। कहने लगे कि अरे वसुदेव जी, आप इस बालक को ले जाइए, मुझे पहले संतान से कोई भी डर नहीं है, डर तो मुझे 8वां गर्भ से है, इसलिए 8वां जरूर मुझे ला कर दे दे। वसुदेव जी ले गए, लेकिन उनको कंस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जो दुष्ट होते हैं उनके निर्णय पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब यहां पर वह अपने महल पर आ गए। यहाँ देवर्षि नारद आए, उन्होंने एक कमल का पुष्प अपने झोली पर डाल करके ले आया। बीड़ा बजाते हुए पहुंच गए। नारायण नारायण। नारद जी को भोजराज कंस ने देखा। आइए महाराज आइए, स्वागत है स्वागत है, बड़े दिनों बाद आना हुआ। नारद जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे अरे भोजराज क्या बताएं, आज बड़े दिनों बाद आना हुआ है, तुम्हारे हित की कुछ बात लेकर के आए हैं। कंस ने कहा क्या महाराज? कहने लगे अरे भोजराज, तुमको पता नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है तुमको मारने के लिए। कैसा षड्यंत्र? बोले अभी बता रहे हैं। वह 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प निकाला है नारद जी ने। नारद जी ने कहा कि भोजराज बताओ, इसमें पहली पंखुड़ी और 8वीं पंखुड़ी कौन है? पहली कौन है और 8वीं कौन है? कंस चक्कर में पड़ गया। बोले किसको पहली कहूं, किसको 8वीं कहूं, क्योंकि 8 ही पंखुड़ी है। पहली भी 8वीं हो सकती है और 8वीं भी पहली हो सकती है। जहां से शुरू करेंगे वही वही पहली होगी, वही 8वीं हो जाएगी। तब तो कंस समझ गया। कहने लगे देवर्षि नारद कि अरे भोजराज, बस यही चाल देवता लोग चल रहे हैं तुम्हारे साथ। अरे 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी ऐसा आकाशवाणी ने कहा है, लेकिन देवताओं की चाल बड़ी निराली है। किस पुत्र को 8वां सिद्ध कर दे तुम नहीं जानते हो, इसलिए ज्यादा उदार और ममतावान मत बनो। अच्छा, नारद जी भी सोच रहे हैं कि इसने बड़ा पाप किया है, अब थोड़े ही पाप बचे हैं घड़ा मरने से, इसलिए जल्दी पाप करे और परमात्मा इसका कल्याण करे, उद्धार करे। जैसे ही कंस ने यह सुना, क्रोध से आंखें लाल हो गई, भागा भागा गया वसुदेव जी से पुत्र को छुड़ा करके, और एक शिला पत्थर पर पटक करके उस पुत्र को मार दिया। सज्जनों, इस प्रकार एक एक करके देवकी के कंस ने 6 पुत्र मार डाले, कारागार में दोनों को बंद कर दिया। 7वें पुत्र के रूप में स्वयं शेषावतार बलराम जी आते हैं देवकी मैया के गर्भ में। सज्जनों, उस समय भगवान श्रीहरि ने, नारायण ने योग माया को आदेश दिया कि जाओ इस गर्भ को तुम, जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, नंद बाबा के यहाँ गोकुल पर रहती हैं, आप इस गर्भ का आधान ले जाकर उनके गर्भ में कर दो, क्योंकि कृष्ण जी की लीला बलराम जी के साथ ही पूरी होगी। अब हम फिर उसके बाद आएंगे 8वें में, हम अपनी तो स्वयं व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन ये हमारे बड़े भैया के रूप में आए हैं, तो बड़े भैया की सेवा करना छोटे का कर्तव्य है, इनको कष्ट ना हो, इसलिए भगवान ने योग माया को आदेश दिया है। सज्जनों, योग माया से यह भी कहा है कि गक्ष देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। बोले आप गोकुल में जाइए, देवकी के पुत्र के रूप में मैं अवतार लूंगा और आप यशोदा के कन्या के रूप में अवतार लेंगे।
माया को भी आदेश दिया है कि आप भी जन्म लीजिएगा। कहाँ? बोले यशोदा मैया के गर्भ से। और आप फिर जगदम्बा जगत जननी के रूप में पूजी जाएंगी। जगत में अनेकों नाम होंगे, धूप दीप नैवेद्य से भक्त लोग आपका पूजन करेंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका, शारदा आदि अनेकों नाम होंगे आपके। भगवान के इस प्रकार आदेश देने पर योग माया ने देवकी के गर्भ को ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यहाँ जैसे भगवान श्री हरि नारायण देवकी मैया के गर्भ में आते हैं सज्जनों, जैसे पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्र को आकाश धारण करता है, जैसे चंद्रमा में बड़ा उज्जवल हो जाता है पूर्णिमा के दिन, उसी प्रकार देवकी मैया का जो मुख कमल है वह सहस्त्र चंद्रमाओं से बढ़ करके उसकी उज्जवल आभा कांति हो गई है। भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण करने के बाद वहां का कारागार का जो वातावरण है वह बड़ा दिव्य हो गया है। चारों ओर अपने आप ही प्रकाश छिटक रही है, क्योंकि जो आने वाले हैं वह स्वयं प्रकाशमान है, उनसे ही सब प्रकाशित होते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब उन्हीं से प्रकाशित होते हैं। तो उस परम प्रकाश के आने पर अपने आप ही वह कारागार प्रकाशित हो चुका है। कंस ने भी जब इस विचित्रता को देखा, इस चमत्कार को देखा, समझ गया कि अब वह निश्चित ही कोई विशेष आने वाला है जो मेरा काल है। उसने जो प्रहरा था सैनिकों का उसको 4 गुना बढ़वा दिया कि किसी प्रकार वह बचने ना पावे। अब तो कंस दिन रात उसी का चिंतन करने लग गया कि बस आने वाला है, नाम पता चला कि कैसा होगा, क्या होगा। बोले कृष्ण होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। तब से जो कंस था सब जगह कृष्ण कृष्ण को ही देखने लग गया। अरे चलते चलते अगर काली परछाई को देख लेता अपने तो डर जाता, भागने लगता, सोने के लिए आंख बंद करता, और जैसे ही आंखों पर काला अंधेरा छाता उठकर बैठ जाता, कहीं कृष्ण तो नहीं आ गया मारने के लिए। भोजन में काला जीरा दिख जाए तो थाल ही दूरी कर देता था, भाग जाता था, भोजन भी नहीं पाता था। इस प्रकार वह निरंतर प्रभु का चिंतन करने लगा। आसीनः संविसंतिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् मही चिंतयानो ऋषिकेशमपश्यत् तन्मयम् जगत। उठते बैठते चलते फिरते सब जगह उसको कृष्ण का ही दर्शन होने लगा। अच्छा, जब निरंतर भगवान को याद करेंगे तो भगवान जल्दी दर्शन देते हैं, जल्दी आते हैं फिर, इसलिए भगवान भी अब जल्दी आने वाले हैं। ब्रह्मादि के देवता पहुंच गए कारागार मथुरापुरी में, जहां पर देवकी वसुदेव जी कारागार पर कंस के जेल में बंद है मथुरापुरी में। वहां पर आकर के गर्भ में जो भगवान हैं श्री हरि नारायण कृष्ण चंद्र, उनका स्तवन करने लगे। गर्भ स्तुति के नाम से बड़ी सुंदर स्तुति भागवत में जानी जाती है। देवता लोग आते हैं, हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं भगवान की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। आह, देवता भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और सत्य 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 कह करके ही भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है और भागवत तो सत्य में ही प्रतिष्ठित है। हम सब भागवत के मंगलाचरण में भी देखे सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ पर देवता लोग भी उसी सत्य स्वरूप परमात्मा का स्तवन कर रहे हैं, कहते हैं कि हे प्रभु आपका संकल्प सत्य है। अच्छा, देवता बड़े स्वार्थी, भगवान ने कहा था कि आएंगे तो इन दुष्टों को मार देंगे, संहार कर देंगे, जिससे देवता ऋषि मुनि सब सज्जन
भक्त लोग सुखी हो जाएंगे। तो देवता कहते हैं नाथ सत्यव्रतम, आपने व्रत लिया था कि मैं जन्म लेकर के असुरों को मारूंगा, दुष्टों को मारूंगा, तो आप यह भूल मत जाना। इसलिए आपको प्रणाम है, क्योंकि आपका व्रत सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। और जो कुछ भी संसार में अगर सत्य है वह केवल आप ही हैं। इस प्रकार देवता लोग भगवान सत्य स्वरूप का सुंदर स्तवन कर रहे हैं। बार बार भगवान को वह प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्राप्ति का एकमात्र साधन सत्य ही है। आप सत्य संकल्प ही हैं। सत्य संकल्पवान को ही प्राप्त होते हैं। हे भगवान, आपके चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा की हम सब शरण ग्रहण करते हैं। अब आज यहीं तक, लेकिन अब कल हम सब भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मनाएंगे। ठीक है, सब तैयारी के साथ आइएगा, बधाई गीत तैयार कर लीजिएगा। और हमारे झा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो बढ़िया से आनंद बरसेगा। और कल तो सबको गाना पड़ेगा। हमारे झा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, प्रभाकराचार्य जी हैं, तिवारी जी हैं, चौबे जी हैं, सब गाएंगे भाई। हाँ, भावना भी है। ठीक है, बारी बारी से श्लोक कल वाले पूर्व वाले सुनाएंगे, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले श्लोक वैष्णवी तिवारी हैं। वैष्णवी तिवारी जी के बाद हमारे झा जी हैं, और डॉक्टर साहब हैं, नरोत्तम जी हैं, भावना जी हैं, वाजपेयी जी हैं, अजय चौबे जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, और आचार्य सुरेश जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, नंदा देवी जी हैं, और पुनीत तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, आशु कश्यप जी हैं। चलिए, स्वागत है झा जी का। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी झा जी, बहुत दिनों बाद जुड़े हैं झा जी भाई, पूरा सुना सुना लगा। एक मेरी माँ जो है ना, वो बहुत ही हॉस्पिटल में भर्ती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो अब दिन गिन रही है। हाँ। भगवान जिस दिन बुला ले। ओ। ठीक वो हॉस्पिटल में थे, इसलिए ठीक नहीं मिल पाए। ठीक है, ठीक कोई। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। राज्ञाम चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमा। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमा। तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसना। अवतीर्य यदोरवंशे भगवान भूत भावन। अवतीर्य यदोरवंशे भगवान भूत भावन। कृतवान या कृतवान यानि विश्वात्मा। तानि नो बद विस्तरा। नैषाति दुस्सहाचुनमाम् त्यक्तोदमपि बाधते। पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। वासुदेव कथा प्रसन्नः पुरुषान् त्रीणि पुनाति। वासुदेव कथा प्रसन्नः पुरुषान् त्रीन् पुनाति। भक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रीं तत्पादसलिलं यथा। वासुदेव कथा प्रसन्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनाति। भक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रीं तत्पादसलिलं यथा। राधे राधे गुरु जी।
हाँ राधे राधे, बहुत सुंदर है। डॉक्टर साहब जी हैं, फिर प्रभाकराचार्य राधे जी। राधे गुरु जी। हाँ जी डॉक्टर साहब। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य राज्ञं चो भयवश्यानं चरितं परमाद्भुतम् नेशाति दुस्सहा थुम्नां त्यक्तोद्यमपि बान्धते पिबन्ते त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतम् वसुदेव कथा प्रश्ने पुंसास्त्रीन् पुनातु हि वक्तारं पृच्छ्के श्रोत्रिस् तत्पाद सलिलम यथा। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, प्रभाकराचार्य जी को। अब प्रभाकराचार्य राधे जी। राधे गुरुजी। हाँ न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परा मष्टर्दियुक्ताम पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिल देहभाजा मन्तस्थितो येन भवन्त्य दुःखा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और राधे राधे वाजपेयी। गुरुजी, प्रणाम। हाँ हाँ वैष्णवी सुना दीजिए। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंशेरुदाति चिरं शुचार्पिताः विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्ववेमनायेन्मुर्विपदा गणाता। जी गुरु। ठीक है, वाजपेयी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टधियुक्तां पुनर्भवं वः आर्तिप्रवदेऽखिलदेहभाजा मन्तः स्थिरो येन भवन्ते दुःखः कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्यो राज्ञा चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् नैषात्तिदुमः सहाच्छुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोजयुतं हरिकथामृतम् वसुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रस्तत्पाद सलिलं यथा। राधे राधे। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे कथितो राधे। वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञा चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राधे राधे। ठीक है, अमित तिवारी जी, आशु कश्यप जी, नरोत्तम जी, भावना जी, भावना सुनाइए। भावना। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी नरोत्तम जी सुनाइए।